हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 38। धूमेनाव्रियते वर्णं यथा दशो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने बताया कि कौन है जो मनुष्य को पाप पूर्ण कर्मों में लगाता है। तो ये पाप है, इसकी जानकारी होने पर भी मनुष्य पाप में प्रवृत्त हो जाता है। तो इस जानकारी का प्रभाव आचरण में न आने का क्या कारण है, यह भगवान आगे के 2 श्लोकों में बता रहे हैं। यहाँ भगवान बता रहे हैं धूमेनाव्रियते वह्नि, यानी कि जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, अंदर अग्नि रहती है पर धुएं के कारण हमें दिखाई नहीं पड़ती, ठीक वैसे ही कामना से मनुष्य का विवेक ढक जाता है, अर्थात उसे स्पष्ट कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे धुएं के कारण अंदर अग्नि होते हुए प्रतीत नहीं होती है, वैसे इन कामनाओं के कारण मनुष्य का विवेक ढक जाता है। विवेक होता है क्योंकि जहाँ धुआं वहाँ अग्नि है, तो जहाँ अंदर विवेक है पर कामनाओं के कारण वो ढक जाता है। विवेक बुद्धि से प्रकट होता है, बुद्धि में प्रकट होता है, और हमारी बुद्धि 3 प्रकार से काम करती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। सात्विकी बुद्धि में कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान होता है, और राजसी बुद्धि में कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता, और तामसी बुद्धि में तो वस्तु का विपरीत ज्ञान होता है। और कामना उत्पन्न होने पर सात्विकी बुद्धि भी धुएं से अग्नि के समान ढक जाती है। फिर राजसी और तामसी बुद्धि का तो कहना ही क्या है। तो इस प्रथम अवस्था में अगर हम कामना को नष्ट करने का उपाय हो सकता है, कामना उत्पन्न होते अगर व्यक्ति विचार करे कि हम जिस वस्तु की कामना कर रहे हैं वो हमेशा हमारे साथ रहने वाली नहीं है, वो निरंतर उसका वियोग हो रहा है, तो ऐसा विचार अगर करते हैं तो कामना धीरे धीरे शांत हो जाती है। उसके बाद भगवान ने दूसरा दृष्टांत दिया, यथा दर्शो मलेन च, यानी जैसे धूल से ढक जाने पर दर्पण में साफ साफ प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, वैसे ही कामना बढ़ जाने के कारण मनुष्य अपने स्वरूप को भूल जाता है और उसे कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता। उसके बाद भगवान ने तीसरा दृष्टांत दिया, परंतु इस धूल रूपी दर्पण में जमी हुई धूल को भी हम एक स्वच्छ कपड़े से जिस प्रकार से साफ कर सकते हैं, वैसे ही हमारे चित्त रूपी दर्पण को भी भगवान के नाम संकीर्तन के द्वारा दूर किया जा सकता है, जिससे हमें अपना स्वरूप साफ साफ दिखाई दे दे। जैसे दर्पण को पोंछ देने पर धूल हट जाती है तो हमें हमारा प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है, ठीक वैसे हरि नाम संकीर्तन से चित्त रूपी दर्पण का मार्जन हो जाता है। तीसरा भगवान ने दृष्टांत दिया, यथाल्बे नावृतो गर्भ, यानी दर्पण पर मैल आने से उसमें अपना मुख तो नहीं दिखता, पर यह दर्पण है ऐसा ज्ञान तो रहता है, परंतु जैसे जहर से ढके गर्भ में तो पता ही नहीं चलता कि अंदर संतान क्या है, ऐसे ही कामना की तृतीय अवस्था में कर्तव्य अकर्तव्य का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता, यानी विवेक पूरी तरह से ढक जाता है, और विवेक के ढक जाने से कामना का वेग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस श्लोक में भगवान ने काम के द्वारा मनुष्य की बुद्धि और विवेक को ढकने के विषय में 3 दृष्टांत भगवान ने दिए हैं। तो इसका तात्पर्य कि एक काम के द्वारा विवेक ढका जाने से काम की 3 अवस्थाएं प्रबुद्ध हो जाती हैं। किसी में सात्विक बुद्धि में काम कर्तव्य अकर्तव्य ज्ञान रहता है, राजसी में ज्ञान नहीं रहता है, और तामसिक बुद्धि जब आ जाती है तो बिल्कुल भी विपरीत ज्ञान में व्यक्ति काम करता है। तो ये भगवान इस श्लोक में 3 अवस्थाओं का वर्णन उसके नाश करने के उद्देश्य से बताया है।
जिसके बारे में भगवान हमें आगे के श्लोकों में बताएंगे। हरे कृष्ण।